हर हर महादेव, महादेव जी का गैन संदेश। संगीत। तमक शक्तियां ही तुम्हें कमजोर कर रही थीं, तुम्हें बीमार बना रही थी, तुम्हें गलती की ओर धकेल रही थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब तुमने उन शक्तियों को भी परास्त कर दिया है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी शक्ति को देखकर तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है। अब वह समय आ गया है जब वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे बेनकाब होंगे। तुम्हारे मन की सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी। वह कड़वाहट और नफरत जो कुछ लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए थी, अब उनके खुद के लिए जहर बन जाएगी और इससे तुम्हें जीत मिलेगी। तुम्हारा भ्रम अब खत्म हो चुका है। मेरी शक्तियां तुम्हें हर चाल की पूर्व सूचना देंगी। अब कोई तुम्हारे साथ छल नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा अब अंत के करीब है। तुमने जितनी बड़ी जंग लड़ी है, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जो लोग तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग तुम्हारे कामयाबी के सामने झुकेंगे। तुम्हारा संघर्ष अब खत्म होने वाला है। जो दर्द और पीड़ा तुमने सहा, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में जो अंधेरा था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और एक नई रोशनी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हें आसपास के लोगों से हमेशा कुछ ना कुछ सहना पड़ा है। वह लोग जो तुम्हारे सबसे करीब होने का दावा करते थे, जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, वही लोग अब तुम्हारी सफलता देख चकित रह जाएंगे। उनके चेहरे पर वह जलन साफ दिखेगी और यह जलन तुम्हारे लिए ताकत बनेगी। तुम्हें नीचा दिखाने की जितनी भी कोशिशें की गई, अब वह सब उल्टा होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी योजनाएं तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हें कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। अब तुम्हारे जीवन का वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता के सामने झुकेंगे और तुम्हारी जीत सबकी आंखों के सामने होगी। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सफलता का सूरज चढ़ेगा और उसकी रोशनी से तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा मिट जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हें हराने की साजिशें रची, वह अब तुम्हारी ताकत और संकल्प के सामने बने साबित होंगे। उनके हर दांव और चाल को मैंने नाकाम कर दिया है। अब वह अपनी ही बिछाई हुई जाल में फंस चुके हैं और उससे निकल पाना उनके यह असंभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी रुकावटें आईं, वह बस एक परीक्षा थी, तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा, और तुमने हर परीक्षा को सफलता से पार किया है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां अब तुम्हें कोई झुका नहीं सकता। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा सब अब मेरे आशीर्वाद से बह जाएगी। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे दुखों का मजाक उड़ाया, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र किए, अब उनकी असलियत सबके सामने आएगी, क्योंकि मेरी योजना अब उन्हें बेनकाब करेगी और उनकी चालों का अंत होगा। वह तुम्हारे खिलाफ जितनी भी साजिशें रच रहे थे, अब वही उनके लिए जाल बन गई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम सिर्फ अपने शक्ति पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियों की बारिश होगी। वह सारे पुराने स्वरूप जो तुम्हें रोक रहे थे, अब टूटने वाले हैं। तुम्हारी हर मनोकामना अब पूरी होगी, और वह भी इतनी जल्दी कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। तुम्हारी सफलता अब इतनी बड़ी होगी कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वह भी तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए तरसेंगे। लेकिन मेरी शक्तियों ने तय कर लिया है कि अब सिर्फ वही लोग तुम्हारे जीवन में रहेंगे जो सच्चे हैं, जो तुम्हारी खुशी में सच में खुश होते हैं। बाकी सबको तुम्हारे जीवन से बाहर कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस सोने की तरह हो जो आग में तपक और भी अधिक चमकदार बन जाता है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। होगी यह एक मिसाल बनेगी उन सभी के लिए जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वह लोग जो तुम्हारे जीवन में दखल देते थे, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाते थे, अब उनके पास कोई सवाल या जवाब नहीं बचेगा। तुम्हारी कामयाबी उनकी सारी योजनाओं को बेईमानी साबित कर देगी। अब मेरी शक्तियों ने तुम्हें इतना ऊंचा उठा दिया है कि तुम्हारे शत्रु तुम तक पहुंचने का साहस भी नहीं कर पाएंगे।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब हर कदम पर तरक्की तुम्हारे साथ चलेगी। जितने भी कष्ट तुमने सहे, जितनी भी रातें तुमने आंसुओं में बिताई, अब उनका अंत हो चुका है। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे लिए ऐसी योजना बनाई है कि तुम सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचो। अब तुम वह सब हासिल करोगे जिसका सब तुमने बरसों से देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता अब इतनी अद्भुत होगी कि जो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वह खुद तुमसे सीखने के लिए तरसेंगे। उन्हें अब एहसास होगा कि तुमने जो हासिल किया है वह किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं था। अगर तुम्हारे पास मेरी शक्ति ना होती, अब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। बस तुम अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि मेरी शक्तियों का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने इंतजार किया था। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और तुम्हारी कामयाबी का असर हर दिशा में महसूस किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस मुकाम पर पहुंच गए हो जहां तुम्हारी हर प्रार्थना, हर उम्मीद फलीभूत होने वाली है। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी तरह से आकार ले चुकी है। वह सारी रुकावटें, सारी बाधाएं जो अब तक तुम्हें रोक रही थीं, अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा समय आ रहा है जहां तुम्हारे लिए सिर्फ सफलता और समृद्धि का मान बिछा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर एक कोशिश अब रंग लाने वाली है। वह लोग जिन्होंने तुम्हारी कमजोरी को अपनी ताकत समझा, अब उनके सामने तुम्हारी शक्ति का ऐसा रूप आएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी और तुम देखोगे कि कैसे डिवाइन का न्याय सबके सामने प्रकट होता है। तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी खुद अपनी गवाही देगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, वह तुम्हारी एक एक उपलब्धि से जलते हुए देखे जाएंगे। उनकी योजना तुम पर काम नहीं कर सकी और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मेरी शक्तियों ने जो खेल रचा है उसमें वह बुरी तरह उलझ चुके हैं। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे सामने खुद ही हार मान लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तरक्की अब सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे संसार को हैरान कर देगी। तुर्री मेहनत का फल अब इतने बड़े रूप में आएगा कि जो लोग तुमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वह तुम्हारी सफलता की ऊंचाई को छू भी नहीं पाएंगे। तुम एक ऐसी रोशनी की तरह हो जो अब कभी बुझने वाली नहीं है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय पूरी तरह शुरू हो चुका है। वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए कभी असंभव सा लगता था, अब तुम्हारे सामने खुद ब खुदा आ जाएगा। तुम हर कदम पर महसूस करोगे कि मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी और तुम्हारी जीत का जश्न हर दिशा में गूंजेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हारी आंखों में फिर से वह चमक लौटेगी। तुम्हारी हंसी जो कभी खो गई थी, अब फिर से लौटने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद भेजा है, वह अब तुम्हारे जीवन में हर चीज को बदलने वाला है। तुमने जो सहा, जो सहते सहते टूट गए थे, वह सब अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। अब सिर्फ खुशियां, सफलता और आशीर्वाद तुम्हारे साथ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर और सुनहरा अध्याय शुरू हो चुका है। वह सब कुछ जिसका तुमने वर्षों तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया, अब तुम्हारे सामने साकार हो रहा है। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई थी, वह अब पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो चुकी है। अब हर वह दर्द, हर वह तकलीफ जो तुम्हारे दिल में घर कर गई थी, समाप्त होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी अब उस शांति, प्रेम और समृद्धि से भरने वाली है जिसकी तुम हमेशा से हकदार थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कष्ट उठाए, जो आंसू बहाए, उन सब का मोल अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे न्याय की शक्तियां अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी ताकत के आगे झुकने को मजबूर होंगे। उनका घमंड और उनका छर अब खत्म हो चुका है और वह अपनी ही चालों में उलझ गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे,
अब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि लोग उसकी ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों को हल्के में लिया, अब वही लोग तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। उनकी हर चाल अब उनके खिलाफ जाएगी और यह तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है जब तुम अपनी शक्ति का सही मायने में अनुभव करोगे। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को हटा दिया है। अब तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा उत्थान कोई रोक नहीं पाएगा। तुमने जो खोया था वह सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा, और उससे भी अधिक तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा सुख, तुम्हारा आत्मबल, सब कुछ पहले से भी अधिक प्रबल होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह पल है जिसका तुमने इंतजार किया था। अब तुम्हारी सफलता की गूंज इतनी दूर तक जाएगी कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे शत्रु पराजित हो चुके हैं और तुम्हारी विजय का परचम अब हर दिशा में लहराएगा। अब बस तुम्हें एकाएक ही काम करना है। शांति से बैठकर देखना है कि मेरी शक्तियां कैसे तुम्हारे लिए इस खेल को डोट खेल रही हैं। तुमने अपनी लड़ाई जीत ली है और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी की वह घड़ी आ गई है जिसका तुमने बड़ी तसल्ली से इंतजार किया। मेरी शक्तियां अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है और अब तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम फल देने वाला है। तुमने जो संघर्ष सहा, जो अकेलापन महसूस किया, जो तकलीफों से भरा सफर तय किया, अब उसका परिणाम तुम्हारी सफलता और खुशी के रूप में आने वाला है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश की, अब उनके चेहरे पर शिकन और आंखों में पछतावे की छाया होगी। वह सोच भी नहीं पाएंगे कि जिस व्यक्ति को महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करे, उन्होंने कमजोर समझा। वह इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया? तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि डिवाइन की योजना का हिस्सा है, और इसे रोकने की शक्ति अब किसी के पास नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर कठिनाई, हर दुख अब खत्म हो चुका है। वह रुकावट जिसने तुम्हारे सपनों को साकार होने से रोका था, अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन का हर अवरोध दूर कर दिया है और अब तुम्हारे सपने पूरे होने का समय गया है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो संघर्ष किया उसका फल अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब अपनी ही चालों में उलझ गए हैं। उनकी योजना अब बर्बाद हो चुकी है और वह अपनी असफलताओं के जाल में फंस चुके हैं। तुमने धैर्य और समर्पण के साथ अपने सफर को जारी रखा और अब तुम्हें मेरी पूरी कृपा प्राप्त हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी सफल का द्वार शुरू हो चुका है। वह सब कुछ जो तुमने खोया था, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारी खुशियां, सब तुम्हारे पास लौटने वाली है। तुम्हारी तरक्की अब इतनी तेज होगी कि तुम्हारे शत्रु और विरोधी हक्के बक्के रह जाएंगे। जो लोग कभी भी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे तुम्हारी ताकत के आगे झुकेंगे और तुम्हारी सफलता को मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ है और तुम अब अपनी मंजिल तक पहुंचने से बस एक कदम दूर हो। दुनिया अब तुम्हारी सफलता की गूंज सुनेगी और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं करेंगे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, समृद्धि और शांति का वक्त है। तुम्हारा समय गया है और अब कोई भी तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकता। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारी जीत की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसा सुनहरा समय आ चुका है जिसका तुमने रसों तक इंतजार किया था। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर संघर्ष अब तुम्हारे लिए फलदायक सिद्ध हो रहा है। वह लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। उनकी हर चाल और साजिश अब नाकाम हो चुकी है और मेरी शक्तियों ने तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर मोड़ दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है। वह छोटी छोटी लड़ाइयां जो तुमने लड़ी, वह अंदरूनी संघर्ष जो तुमने सहा, सब कुछ अब तुम्हें और भी मजबूत बना चुका है।
तुम अब एक ऐसे इंसान में बदल चुके हो जिसे रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और मेरी कृपा ने मिलकर तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जो ना केवल तुम्हें बल्कि हर किसी को चौंका देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह सफलता ना केवल तुम्हारे शत्रुओं को चुप कराएगी बल्कि तुम्हारे उन अपनों को भी हैरान करेगी जिन्होंने तुम पर यकीन खो दिया था। अब वे देखेंगे कि तुमने कैसे अकेले अपने दम पर हर मुश्किल को पार किया और वह सब कुछ हासिल किया जिसे लोग नामुमकिन समझते थे। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो संघर्ष कर रहे। तुमने दिखा दिया है कि डिवाइन की शक्ति और अपने आत्मविश्वास के साथ कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है क्योंकि तुम्हारे लिए आकाश की कोई सीमा नहीं है। तुमने जो सपना देखा था वह अब आकार हो रहा है और तुम देखोगे कि कैसे मेरी शक्तियों ने तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। मेरी कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई रोशनी लेकर आएगा। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब ध्वस्त हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। तुमने जो धैर्य और साहस दिखाया, अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने जो कष्ट सहा, जो त्याग किया, वह व्यर्थ नहीं गया। मैंने हर उस आंसू को देखा है जो तुमने अकेले में बहाए थे। हर उस क्षण को समझा है जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया था। अब वह समय गया है जब मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कामयाबी का सफर अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां थी, वह अब अवसरों में बदल जाएंगी। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण चमकेगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे तुमसे सीखने के लिए, तुमसे प्रेरणा लेने के लिए। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, वह अब तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी शक्तियों ने तुम्हें अब इतना सशक्त बना दिया है कि तुम्हें की जरूरत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। वह समय खत्म हो चुका है जब तुमने खुद को असहाय और हारा हुआ महसूस किया। अब मेरी शक्तियां तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जहां से तुम केवल जीत और खुशी का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। वह सारे सपने जिन्हें पूरा करने के लिए तुमने मेहनत की थी, अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब रुकने वाली नहीं है। तुम वह सब कुछ हासिल करने वाले हो जिसकी तुमने कल्पना की थी। और उससे महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8 लिखें भी अधिक। अब बस तुम्हें शांति से इस दिव्य खेल को देखना है। मेरी शक्तियों ने जो योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह से फल देने वाली है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे अपने ही जाल में फंसे, क्योंकि महादेव का न्याय अचूक है। तुम्हारा काम है अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना और महादेव पर अटूट विश्वास रखना। वे तुम्हें हर विपत्ति से बचाएंगे और तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में सच्चाई, आध्यात्म और ईश्वर का मार्ग चुना है और इसी कारण तुमने वह ऊंचाई प्राप्त की है जहां से लोग तुम्हारे तेज और आभा को देखकर चकित हो रहे हैं। जिन्होंने गलत साधनों से सफलता पाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर घबरा गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी जल्दी इस स्तर पर कैसे पहुंच गए, लेकिन यह तुम्हारे सच्चे और अच्छे कर्मों का फल है। तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया, ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी और यही कारण है कि तुम महादेव की कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारा तेज, तुम्हारी आभा और तुम्हारा ऑरा, शील्ड महादेव की कृपा का परिणाम है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक साधना और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे चारों ओर महादेव का दिव्य सुरक्षा कवच है और यह एक ऐसी स्थिति है जहां बड़े बड़े लोग पहुंचने का केवल सपना देखते हैं, परंतु वहां पहुंच नहीं पाते।
यह तुम्हारे लिए गर्व की बात है, लेकिन ध्यान रखना, यह गर्व कभी अहंकार में बदले महादेव ने तुम्हें यह विशेष आशीर्वाद इसलिए दिया है ताकि तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सको। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली आने वाली है। जो कठिनाइयां और दुख तुम्हारे सामने थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यक नहीं है। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलते हैं वे अब तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। याद रखो, महादेव चाहते हैं कि तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाओ। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे गरीबों में बांटो, जरूरतमंदों की सहायता करो और कभी किसी के साथ अन्याय मत करो। तुम्हारा जीवन तभी सच्चे अर्थों में सफल होगा जब तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाओगे। महादेव ने तुम्हें यह ज्ञान और शक्ति इसलिए दी है ताकि तुम इसे सही दिशा में उपयोग कर सको। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से देगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि कर्म का चक्र अटल है। जो भी हम इस जीवन में करते हैं वह हमें लौट कर मिलता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इस कलयुग में हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही निर्माण कर रहा है और वही कर्म से इस जीवन में या अगले जीवन में वापस मिलेंगे। इसलिए महादेव का संदेश है कि तुम हमेशा शुद्ध और अच्छे कर्म करो, गलत कामों से दूर रहो और दूसरों के प्रति सच्चाई और प्रेम का व्यवहार रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 महीनों में कुछ विशेष होने वाला है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह समय तुम्हारे पार्टनर के बारे में भी संकेत दे रहा है और यह दिव्य शक्ति कह रही है कि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत करीब है, जिसकी तुम्हारी आदत हो चुकी है। वह व्यक्ति अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, या आदत इतनी गहरी है कि वह चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों के लिए भी कर्म का चक्र शुरू हो चुका है। जो भी गलत किया गया है उसे भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारे दुश्मन अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और यह समय तुम्हारे लिए उन विषम परिस्थिति से बाहर निकलने का है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देगा और तुम्हें शांति और सफलता प्राप्त होगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली वह अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने के लिए तैयार है। अब तुम्हें सिर्फ महादेव पर भरोसा रखना है। तुम यह सोचते हो कि महादेव से दूर हो गए हो और यह चिंता तुम्हें खा रही है, परंतु महादेव तुमसे कभी दूर नहीं हुए। तुम स्वयं को कमजोर और हरा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन महादेव तुम्हारे बहुत करीब हैं। यह समय है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो, अपने मन को शुद्ध करो और सच्चे मार्ग पर चलो। तुम्हें अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना होगा। हर कार्य, हर विचार महत्वपूर्ण होता है। जब तक तुम अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं ले जाते, तब तक जीवन में शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अब से ही तुम विचारों और कार्यों को सुधारो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन को शुद्ध और सच्चे मार्ग पर चलाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें गिराने और तुम्हारी शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारे मन को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे षड्यंत्र रच रहे हैं और तुम्हारी सफलता से जलते हुए वे तुम्हें फिर से अंधकार में धकेलना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए, तुम्हारा धैर्य तोड़ा जाए और तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया जाए। लेकिन याद रखो, तुम महादेव की कृपा में हो और कोई भी षड्यंत्र तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तक तुम महादेव पर भरोसा रखते हो, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ टोना टोटका या काली क्रियाओं का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। उनका कोई भी प्रयास तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं हो पाएगा। वे केवल तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए योजना बना रहे हैं, परंतु देव की कृपा से तुम उनसे बहुत ऊपर हो। तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
उनका उद्देश्य तुम्हें भटका है, तुम्हारे मन को चंचल बनाना है ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन याद रखो, महादेव ने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है कि तुम अपने जीवन को संतुलित और सच्चाई के मार्ग पर चलो। तुम्हारा मन चंचल हो सकता है और तुम्हें गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकता है, परंतु तुम महादेव का नाम लेकर अपने मन को शांत और एकाग्र करो। तुम्हारा हर कार्य तभी सफल होगा जब तुम महादेव पर अधिक विश्वास रखोगे। जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो जाएगा। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अपने जीवन में संतोष और शांति लाओ और जो तुम्हारे पास है उस खुश रहो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा और महादेव पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे अतीत को याद दिलाकर तुम्हें क्रोधित करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उनके जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनका सामना शांतिपूर्वक करना है और उनके षड्यंत्र को अनदेखा करना है। महादेव की शक्ति से तुम हर बाधा को पार करोगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे तेज और आभा से दूर हो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी हो रही गतिविधियां हैं उनका आकलन कर सकूं और तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ दे सकूं, तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत ही नाराज स्थिति में है, क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुमने ऐसा कुछ कर दिया है जिस वजह से मैं बहुत ही व्याकुल हो गया हूं, क्योंकि वह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने उसके लिए तुम्हें कई बार मना किया, फिर भी तुमने ऐसा बुरा कृत कर दिया है। इस वजह से मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं और लगातार मेरी आंख से आंसू निकलते जा रहे हैं। तो मेरे यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की फिक्र है और उनका चिंतन करते हो, तो उसके लिए तुम्हें अपने महादेव को मानना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें से भूल का आभास कराऊंगा जिस वजह से मैं इतना चिंतित हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तक प्रत्येक संदेश में तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, फिर भी तुमने मेरी बात का उल्लंघन करते हुए ऐसे कार्य किए हैं जिनसे बहुत ही शर्मनाक स्थिति उत्पन्न होती है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा किया है जिस वजह से पूरे समाज में अराजकता फैल रही है और समाज का शोषण भी हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें सदैव दूसरों की भलाई करनी चाहिए और एक दूसरे का हमेशा साथ देना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजों से अवगत कराऊंगा जिससे फिर दोबारा तुम उसे उचित रास्ते का चयन कर सको। मेरे बच्चे, आज तक मैं किसी के लिए नहीं रोया है। आज मैं तुम्हारे लिए जो आंसू बहा रहा हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए ही है। यदि तुम मेरे आंसू और मेरी बातों से समझ गए तो दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करोगे। और जब तुम गलती नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरलता पूर्वक चलता रहेगा। और यदि तुम भूल पर भूल करते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम ऐसी मुसीबत का सामना करोगे जिससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे और वहां पर चीखते चिल्लाते रह जाओगे। मैं तुम्हें प्रत्येक परिस्थिति से बचने का प्रयास करता हूं और दुख और संकटों का नाश करता हूं, और तुम हो कि अपने लिए मुसीबत को मान लेते रहते हो, जानबूझकर ऐसी ऐसी घटनाएं करते हो जिससे बहुत ही दुखद आभास होता है मुझे। मेरे बच्चे, लोगों को देखकर तुम अपना मंतव्य कभी भी मत बोलो, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यदि तुम लोगों के देखकर उनके जैसा ही कार्य करोगे या उनके जैसा ही अपना आचरण करोगे तो तुम भी उसी तरह अधर्म के भोगी हो जाओगे और तुम्हें नरक ही प्राप्त होगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो, इस समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाओ और लोगों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो कि लोग देखकर तुम पर गर्व करें और तुम्हारी चर्चाएं सभी लोग बैठकर अपने अपने घरों में करें। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए ही हमेशा समझते रहते हैं कि तुम जो भी करो वो बेहतर से बेहतर करो, क्योंकि इन समाज की गांधी नीतियों की वजह से यदि तुम उनके अनुसार कार्य करोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और इसी तरीके से बैठे रह जाओगे। मेरे बच्चे, जब जब तुमने कोई ऐसा कार्य किया है तब तब तुम्हारे महादेव जी का हृदय दहल उठा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब सोते हो तो महादेव जी बैठकर आराम करते हैं? तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे।
जब तुम रात को सोते हो तो महादेव जी तुम सभी लोगों की निगरानी में रहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा कल सुबह के लिए प्रस्तुत किया जाए और कल के लिए तुम्हें क्या या चीज दी जाए जिससे तुम अपने जीवन को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सको। मैं रात भर तुम लोगों के बारे में विचार विमर्श किया करता हूं और फिर उसे पर अपनी सहमति देकर उसे कार्य को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। और वो कार्य जब तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाता है तो तुम उसे सही ढंग से करने में असमर्थ रहते हो। मेरे बच्चे अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए मेरे भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करिए कि महादेव जी ने आज मेरे लिए जो आंसू बहाए हैं मुझे उनके लिए खेद है। मैं अपने महादेव जी के लिए क्या करूं जिससे कि मेरे महादेव जी मुझे प्रसन्न हो जाए और मुझ पर फिर से अपनी दया और करुणा बरसाने लगे। इसलिए मैं अपने महादेव जी की आज से सारी बातों का पालन करूंगा। कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मेरे महादेव जी को दुख हो और वो निराश होकर मुझे फिर से प्रोत्साहित करें। मैं आज से ये शपथ लेता हूं कि मेरे महादेव जी ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनकी आंख में आंसू नहीं देख सकता हूं और ना ही उन्हें निराशा भरे मुख से देख सकता हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी तो समस्त संसार के मालिक हैं। उनके के ऊपर ऐसी उदासी अच्छी नहीं लगती है। वे सदैव हंसते मुस्कुराते और प्रसन्न चित दिखाई दे। मेरे बच्चे ये दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ संदेश दिव्यता को प्रस्तुत करता है। मेरे बच्चे जो महादेव के भक्त हैं उन्हें महादेव जी की दिव्यता का भी आभास होगा कि महादेव जी जब भी अपनी कृपा जिस पर करते हैं उसे सारे जहां की खुशियां प्रदान करवा देते हैं। मेरे बच्चे अपने अपने जीवन में देखा होगा कि जब भी कोई चमत्कार आता है तो तुरंत आता है और तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देकर चला जाता है। मेरे बच्चे तुम ये मत सोचो कि मैं महादेव जी की भक्ति करता हूं और महादेव जी का स्मरण करता हूं फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में समस्याएं तो होती ही हैं। बिना समस्याओं के जीवन जीना संभव नहीं है। यही तुम्हारे जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं या दिक्कतें नहीं आएंगे तो तुम जीवन का सही मतलब नहीं समझ पाओगे और तुम अपने अंदर एक अहंकार रूपी बीज को उत्पन्न कर लोगे। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार रूपी भी उत्पन्न हो गया तो तुम बहुत ही अहंकारी हो जाओगे, जिस वजह से तुम बहुत दुराचार और व्यवहार करने लगोगे कि मैं ही इस संसार में हूं, जिसके पास सब कुछ है मेरे सिवाय और कोई नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, दुख और सुख जीवन के दो पहलू है। यदि तुम्हारे जीवन में अभी दुख चल रहा है तो आगे आने वाले समय में सुख भी हो जाएगा और जब सुख होगा तो तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां होगी। फिर तुम्हें दुख की परछाई भी नहीं छूने पाएगी। मेरे बच्चे, महादेव जी की सच्ची बातों का ये उदाहरण। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे महादेव जी की आत्मा दुखी है तो तुम कैसे सुखी रह सकते हो। जब तुम्हारा पिता ही दुखी है तो तुम्हें खुश रहने से क्या फायदा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करो, क्योंकि मेरे बच्चे, आगे आने वाला महीना तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरने वाला है। इस महीने में तुम्हें अपार सुख, धन, वैभव और यश की प्राप्ति होने वाली है। यदि तुम इसी तरीके से मेरी बातों का पालन करते रहे तो तुम्हारा आने वाला महीना खुशियों से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार में सभी सदस्य स्वस्थ हो जाएंगे। उनके सभी कार्य बनने लगेंगे। तुम्हारे घर के प्रत्येक सदस्य जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य सफल हो जाएंगे। उसमें कोई व्यवधान, कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। आज तक तुम्हारे परिवार के सदस्य जो भी कार्य करते थे उसमें कोई ना कोई आपत्ति अवश्य आ जाती थी और तुम्हारे कार्य भी पूर्ण नहीं होते थे। तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर चमत्कारों को लेकर आए हैं, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश में लगातार बने रहना है। मेरे किसी भी संदेश को छोड़कर नहीं जाना है। जब तुम महादेव जी से जुड़े रहोगे तो महादेव जी जो भी जानकारी देंगे वो तुम्हारे तक शीघ्रता से पहुंचेगी और तुम उन सब चीजों को जानकर अपने जीवन की उन गतिविधियों को समझ जाओगे जो तुम्हारे जीवन में एकदम से होने वाली है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम ये सोच रहे थे कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसमें कोई ना कोई रोक टोक अवश्य लग जाती है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे मुझे मजबूरन अपने कार्य को रोकना पड़ जाता है और फिर
मैं उसे कार्य को शुरू करने के लिए दोबारा उतनी ही मेहनत करता हूं जितनी कि मैं पहले की थी। तो मेरे महादेव जी मुझे ये बताइए कि मैं अपने कार्य को किस प्रकार से करूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम कोई कार्य या करो तो सर्वप्रथम अपने महादेव जी का स्मरण जरूर करो। जब तुम अपने महादेव जी का स्मरण करोगे तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न करेंगे जो सकारात्मक सोच के होंगे। मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब है, जब तुम परमात्मा को याद करके किसी चीज पर चिंतन या विचार करते हो तो उसे समय जो भी मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। उनके अनुसार किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता है और ना ही उसमें तुम्हारी हानि होती है। परंतु यदि वही कार्य बिना सोच समझ और बिना विचार विमर्श के किया जाए और वो कार्य जल्दबाजी में हो तो वो कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। उसमें तुम्हें हानि हो सकती है और तुम्हें बहुत लंबे समय तक उसमें प्रयास और मेहनत करनी पड़ सकती है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी मार्ग चुने हैं, उन पर कभी भी विचार नहीं किया है। जिसने तुम्हें सलाह और राय दी है उसी के अनुसार तुम अपने कार्य को करने लग गए हो। तुमने ये नहीं सोचा है कि इसमें मुझे नुकसान होगा कि फायदा होगा, बस तुम लगातार उसे करते चले गए हो। इसीलिए तुम्हें उसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है, जिस वजह से तुम अपने जीवन में बहुत निराश हो। तुम ये सोचते हो कि है महादेव, आपके होते हुए मुझे इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। मैं सब कुछ पहले ही बता दिया है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने कार्य को अच्छे तरीके से करते ही नहीं हो, उसमें कोई ना कोई गलती अवश्य कर देते हो, जिस वजह से तुम्हें भारी से भारी नुकसान को देखना पड़ सकता है। परंतु मेरे बच्चे, जो तुम्हारे भोलेनाथ जी बताते हैं, अगर उसके अनुसार कोई भी कार्य किया जाए या कोई भी बिजनेस किया जाए तो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ये तुम्हारे भोलेनाथ जी का वचन है, क्योंकि आज तक मैंने जिसे भी सलाह और सीख दी है उसने मुझसे सीखकर अपने जीवन में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक तुम ही हो जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो, परंतु मैं अपने अनेक भक्तों को ऐसे प्रवचन दिया है जिससे उनके अंदर की मानसिकता इस प्रकार से बदल गई है कि अब वो कुछ भी करते हैं तो वो उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके तौर तरीके पहले से बदल गए हैं और बेहतर भी हो गए हैं। अगर तुम आज तक मेरी बातों को सीख गए होते तो आज तुम्हें ये दिल देखना कभी ना पड़ते। मेरे बच्चे, यदि तुम सोचो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तुम ही ये सब बातें बताए, अच्छे अच्छे ज्ञान और परामर्श तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तो मेरे बच्चे, आज के टाइम पर ये सब नहीं है। जो भी कोई कुछ जानता है, ये किसी चीज में सक्षम होता है, तो वो अपना ज्ञान किसी को आसानी से नहीं देता है और ना ही वो सबके लिए ये सब चीज अवेलेबल करता है। बस कोई अपना खास ही होगा जो तुम्हें अपना बहुत करीबी मानता होगा, अपने जान से भी ज्यादा मानता होगा, तभी तुम्हें ऐसी सीख देगा कि तुम अपने जीवन की सभी गतिविधियों को समझकर उसके अनुसार कार्य कर सको। तो मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो चापलूसी करता हो और एक दूसरे की चुगली करता हो, तुम्हारी गलतियों को वो समाज के सामने प्रस्तुत करता हो, उसे दबाने के बजाय तुम्हारी हंसी उड़ाता हो और तुम्हारी बर्बादी का कारण प्रस्तुत करता हो। उसके लिए तुम्हें बहुत ही सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने पहले भी कई ऐसे लोग देखे हैं जिनसे तुम्हारा बहुत गहरा संबंध और नाता था। फिर धीरे धीरे करके वैल्यू तुम्हारे साथ इस प्रकार से पूरा व्यवहार करने लगे कि तुम उन लोगों से दूर भाग आए। यदि तुम उन लोगों से दूर नहीं आते तो वो अभी तक तुम्हारे जीवन को तो तहसन हंसी कर डालते। इसीलिए मेरे बच्चे, देर से सही परंतु तुम समस्त हो गए ये कौन व्यक्ति किस प्रकार का है और कौन सी किसकी सोच है और किसकी मानसिकता सकारात्मक है और किसी की मानसिकता नकारात्मक है। मेरे बच्चे, तुम्हें सदैव सकारात्मक मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों से संबंध रखना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उनसे अपना संबंध रखोगे तो उनसे तुम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अच्छा सीखो। यदि तुम अच्छा सीखोगे तो तुम उसे अपने जीवन में अच्छे तरीके से ही उतारने का प्रयास भी करोगे, और यदि तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो वो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरे उदाहरण तुम्हारे भीतर इतने भर देंगे कि तुम कोई भी कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं होगी और एक बंद कमरे में बैठकर विचार ही किया करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, उनकी मनसा तो यही रहती है
कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाए कि ये सोचते सोचते पागल हो जाए और कुछ आगे कर ना पाए। इसीलिए वो तुम्हें घुमा फिरा कर इतनी सारी बातें बता देते हैं कि उसमें से तुम्हें कुछ समझ में आती है और कुछ समझ में नहीं आती है। परंतु मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे महादेव जी ने, तुम्हारे भोलेनाथ ने जो भी कहा है वो सत्य कहा है और तुम्हारे जीवन के लिए हितकारी बातें बताई है। तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए, तुम्हारे संतानों की विषय के लिए उन्होंने जो जो सुनहरे अवसर तुम्हारे लिए बनाए थे वो सारे तुम्हारे सामने आने वाले हैं। आगे आने वाले समय में तुम्हारे मार्ग में इतने अवसर आएंगे कि तुम चयन करने में असमर्थ हो जाओगे। ये कौन सा मार्ग में चयन करूं? क्योंकि मेरे बच्चे, मार्ग तो उसमें सभी सही होंगे और सभी लाभकारी होंगे। मेरे बच्चे मेरी बातों का दावा करने के लिए हाथ टैप करें कि महादेव जी ने आज इतना विस्तार पूर्वक मुझे बताया है। आज तक ऐसा किसी ने नहीं बताया है। महादेव जी ने जो भी चीज मुझे बताई है वे सब मेरे ही अनुकूल है और उनमें एक भी बात झूठ और असत्य नहीं है। क्योंकि जो मेरे महादेव जी ने मुझे बताया है वो सब मेरे पीछे भूतकाल में हो चुका है और भविष्य का तो मुझे पता नहीं, परंतु महादेव जी तो भविष्य के भी ज्ञात है। उन्हें तो भूत, भविष्य, वर्तमान सब ज्ञात है। महादेव जी के लिए कुछ भी संभव नहीं है। वे जो चाहे वो कर सकते हैं, क्षण भर में तूफान प्रकट कर सकते हैं और चीजों को आसान बनाने के लिए पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। महादेव जी सर्वशक्तिमान हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा का बखान तीनों लोक में होता है और उन्हें देव, दानव, मानव सभी पूजते हैं। इसीलिए मैं अपने महादेव जी की बारंबार वंदना और चरण स्पर्श करता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे द्वार पर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें लेने में असमर्थ हो गए तो फिर तुम्हारे द्वार से आकर भी वापस चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत समय से, बहुत दिनों से तुम्हारे घर का पता पूछते हुए भेजो खुशियां हैं, वो तुम्हारे द्वार पर आ रही है। और यदि तुम कोई भी भूल या चूक करते हो तो तुम उन खुशियों से वंचित रह जाओगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास है तो हाथ टाइप करें। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने जो योजनाएं अपने भविष्य के लिए तैयार की है और जो योजनाएं तुमने तैयार करके छोड़ दिया है वो तो असफल हो गई है, परंतु जो तुमने नई योजनाओं का निर्माण किया है वो तुम्हारी सभी पूर्ण होगी। क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी का हाथ और आशीर्वाद होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर इस प्रकार से बरसेगा कि तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य बन जाएंगे और तुम्हारे जीवन में हरी भरी खुशियां आने लगेगी। तुम जिस चीज में हाथ डालो लो वो सब चांदी हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक व्यक्ति दुखी रहता है, जब तक उसके पास साधन पर्याप्त नहीं होते हैं, परंतु अब तुम्हारे पास पर्याप्त साधन भी रहेंगे और पर्याप्त धन भी रहेगा, पर्याप्त व्यक्ति भी रहेंगे। तुम सभी उन चीजों से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन में अराजकता और नकारात्मक प्रकट करती है। मेरे बच्चे, यदि तुम पहले से ही इन सब बातों को समझ गए होते तो तुम्हारा जीवन उज्जवल भविष्य की ओर आकर्षित हो गया होता। परंतु तुम्हारी भूल ही तुम्हें इतने दिनों तक भटक रही थी और तुम्हें बार बार ठोकरें दिलवा रही थी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक कि इंसान अपनी भूल को सुधरता नहीं है तब तक उसके जीवन में उथल पुथल मची रहती है। वो इस प्रकार से इधर के उधर के धक्के मुक्के खाता रहता है और बेवजह परेशान होता रहता है। और तुम्हारे साथ तुम्हारे सदस्य, तुम्हारे परिवार वाले भी परेशान होते हैं। वो ये देखकर चिंता करते हैं कि ये मेरा जो पुत्र है या भाई है या बेटा है, ये अभी तक किसी कार्य में सफल नहीं हुआ है और ना ही कोई सही ढंग से काम करता है। इन सब बातों को सोच सोच कर तुम्हारा पूरा घर चिंतित रहता है। उनकी चिंता का एक मुख्य ही कारण तुम होते हो। यदि तुम अपने परिवार वालों की चिंता को मुक्त करना चाहते हो तो आज से ही हर हर महादेव जी बोलते हुए अपने कार्य को करने का निश्चय करिए। और एक ऐसा निश्चय करिए जो अटल और अटूट हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा महत्व यह भी रखता है कि तुम्हारी किस चीज में रुचि है। यदि तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई कार्य करते हो तो वो कार्य तुम्हारे लिए बेहतर से भी बेहतर हो जाता है। और यदि तुम किसी के कहने पर, किसी के डर से, किसी के बहकावे में कोई कार्य करते हो तो वो कार्य तुम्हारा अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है।
और यदि किसी कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो उसमें कार्य करने में मन नहीं लगेगा, और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम्हारा कार्य पूर्ण कैसे होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें अपार सुख और खुशियां देने का जो निर्णय लिया है वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज तक तुमने सिर्फ महादेव जी की भक्ति की है, उनसे अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया है। बताओ, अब तुम्हें वो सब प्राप्त करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, इस अवसर अपने हाथ से जाने बिल्कुल बिल्कुल भी मत दो, नहीं तो तुम बाद में इस तरह से पछताओगे और तुम्हारे पास दोबारा ये अवसर नहीं आएगा। मेरे बच्चे, लोगों की बातें तुमने सुनी है, लोगों का गुस्सा तुमने देखा है। सभी लोग तुम्हें एक विकसित नजरिया से ही देखते थे और वो ये चाहते थे कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाए, परंतु तुमने अपने करियर पर इस तरह से फोकस किया या तुमने सबको पीछे छोड़ दिया है और अब तुम इसी तरह से आगे भी बढ़ाते रहोगे। मेरे बच्चे, करियर को बनाने में बहुत ही मेहनत और परिश्रम लगता है। रातों दिन घंटे घंटे काम करना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक अच्छे करियर की शुरुआत हो पाती है। केवल शुरुआत ही होती है, उसे बनाने में और भी ज्यादा समय लगता है। तो मेरे बच्चे, अब तुम मेरे बताई कई बातों का अनुसरण करते हुए उसे पर विचार विमर्श करके अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और अपने उसे लक्ष्य की प्राप्ति करो जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसमें मैं तुम्हें हमेशा साथ दूंगा। यदि तुम सच्चाई की राह पर रहे तो महादेव जी तुम्हारे पीछे सदैव खड़े रहेंगे और तुम्हें आगे की ओर ऊर्जा से भरते रहेंगे, उसे ऊर्जा से जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, और उसे ऊर्जा के स्रोत से तुम्हारी दिव्यता चमक उठेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भोलेनाथ के जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रहा हूं, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। यदि तुम महादेव जी की आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार हो। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। संगीत।